जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। मेरा नाम अब्दुल फ़हाद है और आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 24, जिसके अंदर हम गूगल क्लाउड ऐप इंजन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहले हम देख चुके हैं गूगल क्लाउड में कंप्यूट इंजन क्या करता है, गूगल क्लाउड के अंदर नेटवर्किंग क्या करती है, गूगल क्लाउड के अंदर आपकी जो है स्टोरेज कैसे काम करता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने गो थ्रू की है। अब हम देखने जा रहे हैं कि गूगल क्लाउड में ऐप इंजन क्या चीज़ है। अब ऐप इंजन की मैं बात करूं तो ये गूगल की सबसे पहली जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस की ऑफरिंग है वो ऐप इंजन है। ठीक है, ये उसकी कह लें कि पायनियर सर्विस है प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर गूगल क्लाउड ऐप इंजन। अब ऐप इंजन बड़ी पावरफुल सर्विस है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेट्स गो थ्रू इट कि हम इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गूगल क्लाउड एसोसिएट ट्रेनिंग, जिसके अंदर हम मोरली फोकस थ्रू एसोसिएट है, लेकिन मैं इंशाल्लाह प्रोफेशनल की भी चीज़ें कवर साथ साथ करूँगा। तो ऐप इंजन प्रोडक्ट का नाम है गूगल ऐप इंजन, और जो इसका लोगो है वो ये इसका लोगो है, जिसके पर मैंने अभी माउस पॉइंटर घूम रहा है, तो ये इसका लोगो है। व्हाट इज़ ऐप इंजन? सबसे पहले देखते हैं कि है क्या, सर्विस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐप इंजन इज़ अ फुली मैनेज्ड सर्वरलेस कंप्यूट ऑप्शन। फुली मैनेज क्या होता है कि गूगल उसके हार्डवेयर को और जो अंडरलाइंग हाइपरवाइजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे गूगल मैनेज कर रहा है। सर्वरलेस का क्या मतलब है कि सर्वर लेवल की चीज़ें आपको मेंटेन नहीं करनी पड़ती थी, हार्डवेयर, पावर, नेटवर्किंग, बैकअप्स, रिडंडेंसी, वो सब गूगल मैनेज कर रहा होता है। ऑप्शन इन विच गूगल क्लाउड in Google Cloud that you can use to build and deploy low latency high scalable application। अब ये गूगल क्लाउड के अंदर ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लो लेटेंसी मतलब जिसकी स्पीड एक्सेस स्पीड बहुत अच्छी होती है, हाईली स्केलेबल के जो स्केलेबल होती है, मतलब जब लोड कम होता है तो वो स्केलिंग के हिसाब से स्केल इन होती है, और जब आपका लोड ज़्यादा होता है वो स्केल आउट होती है। सो उसमें स्केलेबल का मतलब ये है कि आप एक इंस्टांस से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और आप अप टू थाउजेंड्स ऑफ इंस्टांसेस के ऊपर उसको स्केल करके रन कर सकते हैं विदाउट एनी डाउन टाइम। इसे कहते हैं स्केलेबल। ऐप इंजन मेक्स इट ईजी टू होस्ट एंड रन योर एप्लीकेशंस। अब ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसको होस्ट और रन करना आसान करता है आपके लिए। स्केल्स देम फ्रॉम टू ज़ीरो टू प्लैनेट्स स्केल विदाउट यू हैविंग टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़ीरो टू प्लैनेट स्केल क्या है कि आपकी जो है एप्लीकेशन उसको स्केलिंग में बड़ी हेल्प करता है। ज़ीरो से लेके आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऐप इंजन के अंदर, और आप उसको प्लैनेट स्केल का मतलब ये कि बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर आप उसको स्केल कर सकते हैं, और आपको उसका जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर नोड्स है वो मैनेज करने की कोई आपको हैजल नहीं होती। कंप्यूट इंजन में क्या था कि हम मशीन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके अलावा उसको स्केल आउट करते रहते हैं ऐसा ऐसा। अभी कंप्यूट इंजन के हमारे कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, जैसे ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग और इस तरह के टॉपिक्स बकाया हैं, लेकिन अभी ऐप इंजन के बाद उसको इंशाल्लाह गो थ्रू करेंगे और लोड बैलेंसिंग के साथ ही से टेकअप कर लेंगे। सो इट्स एडवांस टॉपिक्स। अब ऐप इंजन के बारे में क्या बात है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना पड़ता है। कंप्यूट की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कन्फिग्रेशन, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, बहुत सी चीज़ें आपको कन्फिगर करनी पड़ती हैं कंप्यूट इंजन के अंदर, और नेटवर्किंग में मैनेज करना पड़ता है, फाइबर रूल्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो ऐप इंजन में ये चीज़ें मिनिमल होती हैं, बहुत कम होती हैं। एक होती है डायनामिक अप्रोच, एक मोर डायनामिक अप्रोच। ये मोर डायनामिक अप्रोच है, और जो मोस्ट डायनामिक अप्रोच है वो कुबरनेटिस है। App Engine is recommended for a wide variety of applications including web traffic that require low latency responses। App Engine के बारे में बताते हैं कि आप बहुत सी इस पे एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आपको लो लेटेंसी रिस्पॉन्स चाहिए हो। वेब फ्रेमवर्क मतलब वेब की एप्लीकेशन दैट सपोर्ट राउट्स, जो राउट्स को सपोर्ट करती हैं। राउट्स क्या होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एक किसी स्पेसिफिक पाथ के ऊपर जाके हिट करती है आपके रनिंग वेब सर्वर के ऊपर, और ये आप एनजिनिक्स पे अगर काम किया हो तो एनजिनिक्स के अंदर राउट्स वगैरह हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अपाचे में भी हम राउट्स डिफाइन कर रहे होते हैं। ये वो वेब सर्वर्स हैं जो लिनक्स बेस काम करते हैं, विंडोज़ बेस नहीं है। सो HTTP मेथड्स एंड APIs, ये आपके HTTP मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को गेट करते हैं यूजिंग APIs, और मुख्तलिफ एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं चीज़ें, APIs और HTTP मेथड्स। अब इसके बाद क्या है कि एनवायरनमेंट्स की बात कर लेते हैं। ऐप इंजन के होते हैं दो एनवायरनमेंट,
अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐप इंजन के दो एनवायरनमेंट होते हैं। मैं स्लाइड को दोबारा नीचे की तरफ ले लेता हूँ। ऐप इंजन के दो एनवायरनमेंट होते हैं और आपने किस तरह चूज़ करना है कि आप किस पे काम करें। एक ऐप इंजन स्टैंडर्ड है, एक ऐप इंजन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्स के नाम से लिखा होगा। स्टैंडर्ड की बात करेंगे, सपोर्ट स्पेसिफिक रन टाइम एनवायरनमेंट वेयर एप्लीकेशन रन इन सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्सिंग में मोस्टली इस्तेमाल हो रहा होता है। इट इज़ आइडियल फॉर एप्लीकेशन विद सडन and extreme spikes because you can scale from 0 to many requests as needed. Applications deploy in matter of seconds के अंदर application deploy होती है। It is required if your required runtime is supported and it's an HTTP application then App Engine standard is way to go। अगर आपका मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर दूँ। यहाँ बात होती है कि अगर आपका रन टाइम है, रन टाइम्स की ना कुछ होती हैं कि आपका PHP है, आपका लारावेल है, कौन से एप्लीकेशन का रन टाइम है आपका। सो अगर वो स्टैंडर्ड के अंदर फॉल कर रहा होता है, इसमें कम रन टाइम बेसिकली अवेलेबल होते हैं और फ्लेक्सिबल में ज़्यादा होते हैं। मतलब स्केलेबल मतलब कस्टमाइजेशन लेवल स्टैंडर्ड में बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू दिस फ्लेक्सिबल। तो उसमें कह रहे हैं अगर आपका स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट है, अगर आप उसमें कस्टमाइजेशन नहीं करते एनवायरनमेंट में, उसकी लाइब्रेरी आपकी स्टैंडर्ड इस्तेमाल होती हैं, जैसे PHP में कुछ लाइब्रेरी स्टैंडर्ड होती हैं। सो और आपकी HTTP एप्लीकेशन है, सो आपके लिए ऐप इंजन स्टैंडर्ड ओके है, चलेगा। ऐप इंजन फ्लेक्सिबल की बात करें, इट्स ओपन है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट कस्टम रन टाइम्स। अब रन टाइम जो आपका रन टाइम है मतलब कि PHP है, उसके लारावेल का फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऐप इंजन फ्लेक्सिबल भी जाना पड़ेगा बिकॉज द एप्लीकेशन इंस्टांसेस रन विद इन डॉकर कंटेनर एंड कंप्यूट इंजन ऑन कंप्यूटर इंजन। अब वो बात कर रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन की रन टाइम है, जो चीज़ें चल रही होंगी वो असल में किसी डॉकर के कंटेनर के अंदर रन हो रही होंगी जो कि कंप्यूटर इंजन के ऊपर चल रहा होगा। मतलब सबसे नीचे कंप्यूटर इंजन होगा, उसके ऊपर डॉकर कॉन्फ़िगर होगा एक, और वो डॉकर स्केल हुआ होगा मुख्तलिफ कंप्यूटर इंजन के इंस्टांसेस पे, और कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन रन कर रही होगी। It is ideal for apps with consistent traffic and regular fluctuations because its instances scale from one to many. Among the HTTP application, it supports application requiring WebSockets. The maximum request timeout is 60 minutes. अब काम किस तरह करता है, no matter which app engine environment you choose, the app creation and deployment process is the same. First write your code। अब बताता है कि इसका काम किस तरह कर रहा होता है कि आप सबसे पहले कोड लिखते हैं अपना, उसके बाद app.yaml में आप रन टाइम एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। app.yaml एक फ़ाइल होती है जो कि ऐप इंजन में आपको डिफाइन करनी होती है। अपने एप्लीकेशन कोड के रूट फोल्डर में आपको app.yaml की फ़ाइल बनानी होती है। उसके अंदर आपको इमेजेस, रन टाइम और हर चीज़ डिफाइन करनी होती है जो आपको अपने एप्लीकेशन चलाने के लिए रिक्वायर्ड है। जो भी पैकेज आपको रिक्वायर्ड है वो आप इमेजेस को यहाँ पे कॉल करवाते हैं। एंड देन आप एक कमांड चाहते हैं gcloud app deploy रूट फोल्डर में अपनी एप्लीकेशन के, जिसकी वजह से पूरी की पूरी एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉय हो जाती है विद इन सम सेकंड्स। अब नोटेबल फीचर्स क्या है जी ऐप इंजन के की बात करें तो डेवलपर फ्रेंडली है। अब डेवलपर फ्रेंडली क्यों है भाई, जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज नहीं करना, हैजल नहीं है आपकी, तो वो डेवलपर फ्रेंडली कहलाता है। फास्ट रिस्पॉन्सेज, ऐप इंजन इंटीग्रेट सीमलेसली विद मेमोरी स्टोर फॉर रेडिस एनेबलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेमोरी डेटा कैश फॉर एप्लीकेशन। मतलब इसकी जो है मेमोरी स्टोर और रेडिस के साथ, मतलब इन मेमोरी डेटाबेसेस हैं, इसके साथ इसकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है। पावरफुल एप्लीकेशन डिग्नोस्टिक्स हैं। क्लाउड मॉनिटरिंग एंड क्लाउड लॉगिंग हेल्प मॉनिटर हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऐप। द क्लाउड डिबगर एंड एरर रिपोर्टिंग हेल्प डायग्नोज द बग्स। इसमें दो टूल्स हैं गूगल के मॉनिटरिंग के अंदर, क्लाउड डिबगर है, एक एरर रिपोर्टिंग है, जो आपको ना बहुत जल्दी बग्स को फिक्स करने में हेल्प करते हैं और ये ऐप इंजन के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी देते हैं आपको। एप्लीकेशन वर्जनिंग की बात करें कि एप्लीकेशन का वर्जन होता है फॉर एग्जांपल वर्जन 1, 2, 3, 4। अब उसमें हो सकता है कि आपके पास कोई ना कोई नई फीचर्स आप लॉन्च कर रहे हो। ईजिली होस्ट डिफरेंट वर्जन ऑफ ऐप एंड ईजिली क्रिएट डेवलपमेंट टेस्ट स्टेजिंग इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स। अब आप ईजिली अपना कोई होता है वर्जन 1 के ऊपर आपका चल रहा हो डेव, वर्जन 2 के ऊपर आपका चल रहा हो अपना स्टेजिंग, और 3 पे प्रोडक्शन। सो उसके अंदर कोई ना कोई फीचर जब आप लॉन्च करते रहेंगे उसके नए से नए वर्जन बनते रहेंगे। सो आप क्या करेंगे कि आप नया वर्जन जब भी उसको बनाएंगे और लॉन्च करेंगे, उसके बाद फिर ट्रैफिक स्प्लिटिंग का ऑप्शन हो रहा होता है कि आप उसके अंदर कितने % ट्रैफिक को लोगों को शो करवाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी फेसबुक अपडेट होती है तो सबके पास सेम आइकन्स नहीं आ रहे होते, कुछ लोगों का पुराना इंटरफेस आ रहा होता है, कुछ के बाद नया आ रहा होता है, इसके लिए कैनरी अपडेट्स। सो इसी तरह ऐप इंजन के अंदर भी आप फीचर्स को विद ट्रैफिक स्प्लिटिंग के साथ पुश कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, जो भी आपकी एप्लीकेशन चल रही है।
ट्रैफिक स्प्लिटिंग की बात करते हैं। एक बात बताता हूँ कि ऐप इंजन एक रीजनल रिसोर्स है, याद रखिएगा। मतलब कि यूरोप के रीजन में, यूएसए के रीजन में या एशिया के रीजन में ऐप इंजन का इस्तेमाल चलता है, ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल अगर आपने से करना है तो आपको कोई ना कोई ग्लोबल लोड बैलेंसर का फ्रंट एंड पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूट के लिहाज से बात करूँ तो ये रीजनल होता है, मतलब कि किसी न किसी यूरोप यूएसए के रीजन में आप ऐप इंजन को लॉन्च करते हैं। इसके मुताबिक अगर बात करूँ आपकी जो है कुबरनेटिस इंजन वो ग्लोबल है, उसकी मशीनें ग्लोबली हो सकती हैं मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, तो मोस्ट डायनामिक अप्रोच भी कहलाती है इसी वजह से। अब ट्रैफिक स्प्लिटिंग की बात करूँ तो कहते हैं राउट इनकमिंग रिक्वेस्ट टू ऐप वर्जन्स फॉर ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग क्या होती है, आपके एप्लीकेशन में एक में कुछ फीचर कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, तो आप यूज़र को जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है, मतलब ट्रैफिक आ रही है आपकी एप्लीकेशन की तरफ, आप उसकी डिफरेंट वर्जन्स की तरफ, ए और बी वर्जन्स के ऊपर आप ट्रैफिक को राउट कर सकते हैं कि 20% ट्रैफिक ए पे आए और जो 80% ट्रैफिक है वो वर्जन बी के ऊपर आए। ये हम ट्रैफिक स्प्लिटिंग के थ्रू चीज़ हासिल कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल फीचर रोल आउट भी आपको इसके अंदर ए बी टेस्टिंग, इंक्रीमेंटल फीचर रोल आउट्स के ऊपर भी आप ट्रैफिक स्प्लिटिंग कर सकते हैं। सिमिलर यूज़ केसेस तो जो भी आपने यूज़ के डिफाइन किया है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करें, हेल्प सेफगार्ड योर एप्लीकेशन बाय डिफाइनिंग एक्सेस रूल्स विद ऐप इंजन फायरवॉल एंड लेवरेजिंग मैनेज्ड एसएसएल TLS सर्टिफिकेट बाय डिफॉल्ट ऑन ए कस्टम डोमेन और एडिशनल कॉस्ट। अब यहाँ पे एक बात हो रही है कि कुछ चीज़ आपको बल बताता हूँ कि ऐप इंजन की फायरवॉल ना गूगल कंप्यूट की फायरवॉल से डिफरेंट होती है, वहीं पे मैनेज हो रही होती है इंटरफेस के ऊपर। दूसरी बात करूँ कि बात कर रहा है कि मैंने SSL TLS के आपको इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट आपको गूगल ऐप इंजन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है और इसके साथ आप अपने कस्टम डोमेन को भी फ्री ऑफ कॉस्ट बाइंड कर सकते हैं। और फायरवॉल वही फायरवॉल जो गूगल कंप्यूट इंजन में है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर DDoS प्रोटेक्शन जैसी आपको फीचर वगैरह चीज़ें मामला चाहिए तो आपको उसके लिए गूगल क्लाउड जो है आर्मर वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो भी इसके साथ बैकएंड पे आप ऐप इंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल क्लाउड आर्मर के अंदर। अच्छा फीचर दे। अब बिग पिक्चर की तरफ आते हैं जी। व्हाट इज ऐप इंजन? फुली मैनेज सर्वरलेस कंप्यूट है टू बिल्ड डिप्लॉय लोड रिडंडेंसी हाई स्केलेबिलिटी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब व्यूज ऐप इंजन व्हेन वेब ट्रैफिक रिक्वायर्स मिनिमल लेटेंसी, जब आपको अच्छी लेटेंसी चाहिए हो और आपकी कस्टम डोमेन्स आपको चाहिए और सपोर्टेड करना चाहती हैं, आप आपकी एप्लीकेशन में कस्टम डोमेन आपको चाहिए, मतलब आपकी अपनी डोमेन यूज़ करनी हो। और HTTP मेथड्स की बात करें कि HTTP मेथड्स आपका वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो आपकी। फीचर की बात करें, ऑटो स्केलिंग फ्रॉम ज़ीरो टू मैनी, के ज़ीरो से मैनी की तरफ आप स्केल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के आपके वर्जन बनते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज की सपोर्ट होती है यहाँ पर। सपोर्ट ट्रैफिक स्प्लिटिंग बिटवीन A to B वर्जन हम पढ़ चुके हैं पीछे। कंटेनर सपोर्ट फॉर कस्टम रन टाइम्स के आप ऐप इंजन फ्लेक्सिबल में कस्टम रन टाइम्स को लॉन्च कर सकते हैं कंटेनर के अंदर अपने। और कस्टम डोमेन है मैनेज TLS सर्टिफिकेट, आप अपनी डोमेन इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी की और अपनी एप्लीकेशन के साथ। और आपकी TLS सर्टिफिकेशन जो है, TLS सर्टिफिकेट आप गूगल मैनेज कर रहा था, लेकिन आप लोड बैलेंसर के केस में SSL सर्टिफिकेट खुद बना रहे होते हैं। स्टैटिक फाइल सर्विंग भी आप ऐप इंजन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसके बैकएंड पे गूगल क्लाउड की स्टोरेज काम कर रही होती है, गूगल क्लाउड स्टोरेज। सो हाउ डज इट वर्क? आप कोड को राइट करते हैं, अपना रन टाइम बताते हैं app.yaml के अंदर और पाथ देते हैं अपनी एप्लीकेशन का, होम पाथ, और उसको gcloud ऐप डिप्लॉय करते हैं तो ऐप इंजन उसको रनिंग फॉर्म में ले आता है। इट्स वेरी सिंपल यूज एज कम्पेयर टू कंप्यूट, जिसके अंदर ज़्यादा कन्फिगरेशन करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन बहुत रिक्वायरमेंट होती है, फिर आप अपनी ऑप्शंस को कंप्यूट, कुबरनेटिस या ऐप इंजन पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। मॉडर्न वेब एप्लीकेशन एंड मोबाइल बैकएंड्स। अब यहाँ पे इस तरफ आते हैं कि दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड वाला होता है, एक फ्लेक्सिबल वाला होता है। अब यहाँ पे इसकी ना मुख्तलिफ फेजेस हैं कि वेब सॉकेट की सपोर्ट अगर बात करें तो वो फ्लेक्सिबल करता है, यस। और यहाँ पर स्टैंडर्ड में वेब सॉकेट की सपोर्ट नहीं होती। और फ्लेक्सिबल के अंदर 60 मिनट मैक्सिमम रिक्वेस्ट का टाइम आउट होता है और स्टैंडर्ड में डिपेंड्स करता है रन टाइम के ऊपर। और यहाँ बात करें तो फ्लेक्सिबल मिनट्स में डिप्लॉय होता है और स्टैंडर्ड सेकंड्स में डिप्लॉय हो जाता है। ये मिनट्स में डिप्लॉय किया होता है क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन लेवल ज़्यादा होता है। स्केल फ्रॉम 1 to मैनी, आपको मिनिमम यहाँ पर 1 इंस्टांस रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल। लेकिन स्टैंडर्ड होता है उसके अंदर आपको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी इंसान ना रन कर रहा हो तो वो भी चलता है और 0 to मैनी की तरफ जाता है। अब ट्रैफिक पैटर्न्स की बात करें,
एप्स विद कंसिस्टेंट ट्रैफिक रेगुलर फ्लक्चुएशंस, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है वो आप फ्लेक्सिबल की तरफ जाते हैं। ऐप विद सडन एंड एक्सट्रीम ट्रैफिक स्पाइक्स के लिए आप क्या करते हैं, आप ऐप इंजन स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं। रन टाइम की बात करेंगे, कस्टम रन टाइम एनी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क चाहिए आपको अपना ज़्यादा कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड हो, डॉकर कंटेनर कंप्यूटर चलाने हो तो आप जाते हैं ऐप इंजन फ्लेक्सिबल के ऊपर। जबकि रन टाइम रिमेंबर सपोर्टेड लैंग्वेजेस जो कि स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद हैं, PHP, पाइथन और 3 से 4 हैं स्टैंडर्ड के अंदर, वही सपोर्टेड हैं, ज़्यादा नहीं है इतनी, तो वो स्टैंडर्ड में अवेलेबल होती हैं। और एप्लीकेशन इंस्टांस रन कर रहे हो सैंडबॉक्स, मतलब आप जब डेव पे काम कर रहे होते हैं आप तो स्टैंडर्ड पे चलाएं, और जब आप उसको सैंडबॉक्सिंग कंप्लीट होती है, सक्सेसफुल होती है, तो आप उसको फ्लेक्सिबल पे कन्वर्ट कर दें। अब मॉडर्न वेब एप्लीकेशन और मोबाइल बैकएंड्स, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन चलती हैं आपकी और मोबाइल बैकएंड्स भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। किस तरीके से जी, यूज़र आते हैं आपके एक लोड बैलेंसर के थ्रू, किसी PG के थ्रू, मतलब API प्लेटफॉर्म के थ्रू एंटर होते हैं, कोई एनालिटिक्स के थ्रू, व्हाट्सएवर जो भी आपकी API के थ्रू एंटर हो रहा है एक यूज़र। उसके बाद आप स्टैटिक कंटेंट सर्विंग कर रहे हैं क्लाउड सीडीएन के थ्रू, और उसके बैकएंड पे आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप उसके बैकएंड पे इस्तेमाल कर रहे हैं ऐप इंजन, और क्लाउड स्टोरेज बैकएंड पे काम कर रही थी ऐप इंजन के, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी सर्विंग स्टैटिक कंटेंट, आपका काम यहाँ से, आपका कंटेंट यहाँ से स्टैटिक सर्व हो रहा है, और आपका जो डायनामिक कंटेंट है वो किसी न किसी डेटाबेस में हमेशा सेव किया जाता है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर वो दिखाता है कि बैकएंड पे फायरस्टोर की डेटाबेस इस्तेमाल हो रही होती है, मतलब डॉक्यूमेंट डेटाबेस है गूगल की, उसकी यूज़र स्टेट कैश में इस्तेमाल की सेव की जाती है, और कोई टास्क क्यूज वगैरह इसके साथ अटैच्ड हैं। और फिर इसके लॉग्स और मॉनिटरिंग की बात करें तो क्लाउड पबसब कोई ऑपरेशन बनाता है, कोई मैसेज जनरेट होता है इसके थ्रू, यहाँ से या यहाँ से कोई ना कोई मैसेज जनरेट होता है, ऐप इंजन यहाँ पे कोई डाटा सेव कर रहा है, ऐप इंजन यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन पुश कर रहा है, मैसेज दे रहा है, वो मैसेज कहाँ पे आ रहा है, डाटा फ्लो, मतलब कि कोई पाइपलाइन में ही आ रहा है, डाटा का कुछ काम हो रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर, तो डाटा फ्लो के थ्रू एक पाइपलाइन राइट हो रही है, और यहाँ पर वो क्लाउड स्टोरेज में उसको सेव करता है। ठीक है, डाटा फ्लो बेसिकली पाइपलाइंस, डाटा पाइपलाइंस के लिए इस्तेमाल होता है, कोई डाटा पाइपलाइन के थ्रू डाटा राइट हो रहा है गूगल क्लाउड की स्टोरेज के अंदर, और उसके बाद बिग क्यूरी के अंदर अगर ETL करना होता है उसे बिग क्यूरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज। बिग क्यूरी है जो क्लाउड स्टोरेज के साथ काम करती है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लाउड लॉगिंग की, उसके बाद इस फेज से अगर निकलते हैं तो यहाँ क्लाउड लॉगिंग हो रही है, क्लाउड मॉनिटरिंग इसकी हो रही है। तो ये इसका एंड था, एंड ऑफ स्लाइड। तो एक बिग पिक्चर थी, आई होप कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको ये पिक्चर पूरी, और इसमें अब काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। तो मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर तब होगा जब हम इसके लैब्स को परफॉर्म करेंगे स्टैंडर्ड की और फ्लेक्सिबल की। सो इसमें एक चीज़ और कि पैसे किस चीज़ के होते हैं भाई, ऐप इंजन ऑटोमेटिकली स्केल्स डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ट्रैफिक एंड कंज्यूम्स रिसोर्सेज ओनली व्हेन द कोड इज रनिंग। यूज़र विल ओनली नीड टू पे फॉर द रिसोर्सेज दे कंज्यूम। अच्छा, जो रन टाइम कॉस्ट ऑफ कंटेनर होगी उसके ऊपर आपको चार्जिंग हो रही होगी। जब ट्रैफिक नहीं है तो आपको पैसे बहुत कम चार्ज हो रहेंगे एज पर द ट्रैफिक लोड। सो ये आपकी पे एज यू गो कह सकते हैं कि जितना आपकी ट्रैफिक, जितना टाइम के लिए आपकी इंस्टांसेस रन करेंगे उतने टाइम की आपको पेमेंट करनी होगी। सो दैट वाज एंड ऑफ द ऐप इंजन। ये इसके रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले किसी इसकी लेक्चर सीरीज में जिसके अंदर हम इसके लैब्स को भी साथ साथ परफॉर्म कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।